अमावस्या की रात, जब आसमान पूरी तरह अंधकार में डूब जाता है, जब चांद की एक किरण भी धरती तक नहीं पहुंचती, तब कहा जाता है कि कुछ शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय हो जाती हैं। ये वही समय है जब साधारण और असाधारण के बीच की सीमा बहुत पतली हो जाती है। और इसी रात से जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग सच जानते हैं, माँ काली की तांत्रिक साधना का सच। कहा जाता है कि अमावस्या की रात माँ काली की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे अनुभवों और परंपराओं का हिस्सा है। तांत्रिक साधक इस रात का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस समय साधना करने से परिणाम जल्दी मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये रास्ता जितना शक्तिशाली है, उतना ही संवेदनशील और कठिन भी। रात गहराती है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वातावरण बदलने लगता है। हवा में एक अलग ही कंपन महसूस होता है। साधक अपने स्थान को तैयार करता है, एक शांत कोना, दीपक की लौ और मन में एकाग्रता। सामने माँ काली का स्वरूप, लेकिन असली साधना बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। मंत्र का जप, सांसों का नियंत्रण और मन को एक बिंदु पर स्थिर करना, यही वो प्रक्रिया है जो धीरे धीरे साधक को उस ऊर्जा के करीब ले जाती है। लेकिन सच यहीं से शुरू होता है। हर कोई इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। जैसे ही साधना गहराती है, मन में छिपे डर, भ्रम और असुरक्षाएं सतह पर आने लगती हैं। कई लोग इसे बाधा समझते हैं, लेकिन असल में ये आपके ही भीतर का सामना है। अगर साधक मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो ये अनुभव उसे डरा सकता है, विचलित कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बिना सही समझ और संतुलन के इस राह पर बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ कुछ मंत्रों और क्रियाओं का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि तांत्रिक साधना में सबसे बड़ा तत्व है आपकी नीयत और आपकी स्थिरता। अगर मन में लालच, जल्दी परिणाम पाने की इच्छा या दिखावा है, तो साधना अपना प्रभाव खो देती है और कभी-कभी व्यक्ति खुद ही अपने डर और कल्पनाओं में उलझ जाता है। अमावस्या की रात की साधना में एक और बात सामने आती है, अनुभव। कुछ लोगों को गहरी शांति महसूस होती है, कुछ को ऊर्जा का प्रवाह और कुछ को अपने ही मन की परतें खुलती हुई नजर आती हैं। लेकिन हर अनुभव का मतलब चमत्कार नहीं होता। असली परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जब आपका डर कम होने लगता है, जब आप अपने विचारों को साफ देख पाते हैं और जब भीतर एक स्थिरता आने लगती है। माँ काली का स्वरूप भले ही भयानक दिखता हो, लेकिन उनका उद्देश्य भय नहीं, बल्कि बंधनों को तोड़ना है। वो उस अंधकार का सामना कराती हैं जिससे हम अक्सर भागते हैं। और शायद यही कारण है कि अमावस्या की रात, जब बाहर अंधेरा होता है, तब भीतर की रोशनी को देखने का अवसर मिलता है। लेकिन याद रखें, ये रास्ता किसी शॉर्टकट की तरह नहीं है। ये कोई खेल नहीं, ना ही सिर्फ जिज्ञासा का विषय। अगर आप इसे सिर्फ रोमांच या जल्दी परिणाम के लिए करते हैं, तो आप खुद को भ्रम में डाल सकते हैं। सही तरीका है धैर्य, संतुलन और सम्मान के साथ आगे बढ़ना। अमावस्या की रात की ये साधना आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपके ही भीतर छिपी सच्चाई से मिलाने के लिए है। अगर आप तैयार हैं, तो ये अनुभव आपको बदल सकता है, और अगर नहीं, तो बेहतर है कि आप इसे सिर्फ एक ज्ञान के रूप में समझें, क्योंकि हर शक्ति हर किसी के लिए नहीं होती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अमावस्या की उस गहरी रात में, जब साधक लगातार जप और ध्यान में डूबा रहता है, तब एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसका सामना किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही असली स्वरूप से होता है। यही वो क्षण है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते, और यही सबसे ज्यादा गलती होती है। कहा जाता है कि जब साधना एक स्तर से आगे बढ़ती है, तो माँ काली की ऊर्जा साधक के भीतर छिपे हर डर, हर कमजोरी और हर भ्रम को उजागर करने लगती है। जो चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में दबा देते हैं, वो सब अचानक सामने आने लगती हैं। किसी को पुराने डर याद आते हैं, किसी को अपने किए हुए गलत फैसले, और किसी को अपने अंदर की नकारात्मक सोच का एहसास होने लगता है। यही वो समय होता है जब बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है या कोई नकारात्मक शक्ति उनके आसपास है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब आपके अपने मन की परछाइयाँ होती हैं, जो अब छिप नहीं पा रही। अगर इस समय आप घबरा गए, साधना छोड़ दी या डर के आगे झुक गए, तो आपका मन और भी ज्यादा अस्थिर हो सकता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। असली साधक क्या करता है? वो भागता नहीं,
वो रुकता है, देखता है और स्वीकार करता है, क्योंकि माँ काली की साधना का मतलब ही है अंधकार से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना और पार करना। जो इस चरण को पार कर लेता है, उसके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी भी डर से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छुपा है। बहुत से लोग अनुभव के पीछे भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कुछ अलग महसूस नहीं हुआ तो साधना सफल नहीं हुई। लेकिन ये सोच ही गलत है। असली परिवर्तन हमेशा अंदर होता है, धीरे धीरे, बिना शोर के। आपकी सोच बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका डर खत्म होने लगता है। माँ काली की शक्ति कभी भी दिखावे में काम नहीं करती, वो गहराई में काम करती है। अमावस्या की रात की साधना में एक और बात बहुत अहम है, नियम। अगर आप बिना अनुशासन के, बिना सही तैयारी के, सिर्फ उत्सुकता या दूसरों को देखकर इस राह पर चलते हैं, तो आप खुद को भ्रम और अस्थिरता की ओर धकेल सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप इस विषय को सम्मान और गंभीरता से लें। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर किसी को ये साधना करनी चाहिए? जवाब है नहीं। हर व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति अलग होती है। कुछ लोग इस अनुभव को समझ सकते हैं, कुछ नहीं। इसलिए जरूरी नहीं कि आप खुद इसे करें, लेकिन इसे समझना, इसका सम्मान करना और इससे सीख लेना, ये हर कोई कर सकता है। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, माँ काली की साधना का असली उद्देश्य शक्ति पाना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। ये रास्ता आपको डराता जरूर है, लेकिन अंत में आपको मजबूत बनाता है। ये आपको गिराता नहीं, बल्कि आपको उठना सिखाता है। और शायद यही कारण है कि अमावस्या की वो अंधेरी रात, जो बाहर से डरावनी लगती है, असल में भीतर की सबसे बड़ी रोशनी का रास्ता बन जाती है। अगर आप समझ गए तो ये ज्ञान है, अगर आपने महसूस किया तो ये अनुभव है, और अगर आपने इसे जिया तो यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और अगर फिर भी आपके मन में सवाल उठता है कि इस राह पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, माँ काली की साधना में सबसे बड़ा शस्त्र साहस है और सबसे बड़ा कवच सत्य। क्योंकि यहाँ छल नहीं चलता, दिखावा नहीं चलता, यहाँ सिर्फ वही टिकता है जो अपने आप से सच बोलने की हिम्मत रखता है। अमावस्या की उस गहरी रात में, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है, तब असली परीक्षा बाहर की नहीं, अंदर की होती है। आपके विचार, आपकी नीयत और आपका विश्वास, सब कुछ परखा जाता है। और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है, वो सिर्फ साधक नहीं रहता, वो बदल जाता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसकी नज़र बदल जाती है, और सबसे बड़ी बात, उसे अब अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने उसे समझ लिया होता है। लेकिन जो बिना समझे, बिना तैयारी के, सिर्फ रोमांच या लालच में इस राह पर कदम रखता है, वो अक्सर बीच रास्ते में ही खो जाता है। इसलिए याद रखिए, माँ काली का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। ये डराता जरूर है, लेकिन धोखा नहीं देता। ये आपको तोड़ता जरूर है, लेकिन उसी से आपको नया बनाता है। और अंत में, अगर आपके अंदर सच्चाई का सामना करने की ताकत है, अगर आप अपने ही डर से आंख मिलाने की हिम्मत रखते हैं, तो ही इस राह के बारे में सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ एक साधना नहीं, ये एक ऐसा द्वार है जहाँ से वापस वही आता है जो पहले जैसा नहीं रहता।